यादव जी, उत्तर प्रदेश में एक यादव फैमिली पर पुलिस का कहर बरपा है, जिसमें एक युवती की जान भी चली गई है। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये पहली घटना नहीं है। जब से चुनाव हुआ है उसके बाद से तमाम पुलिस महकमा और शासन के लोग जानबूझ के इंटेंशनली और इरादतन कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कई जगह ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे जाति विशेष के लोगों को साथ ये घटनाएं की गई हैं। हालांकि जो अभी ये घटना हुई है चंदौली में, ये बहुत ही निंदनीय है और हमारे देश के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, संविधान के लिए एक शर्मनाक घटना है कि कैसे एक बच्ची को 20-25 पुलिस वाले आके पीटते हैं। और जो अभी हालांकि पूरी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो उसकी छोटी बहन है बच्ची की, वो ये कह रही है कि पुलिस वालों ने इतना पीटा है और उसके साथ बदसलूकी इतनी की है कि उसकी जान चली गई और इसको आत्महत्या दर्शाने के लिए पंखे से उसको लटका के टांग दिया गया। ये तकरीबन अगर हम घटना की तह पे जाएं तो घटना कुछ जो है पुष्पिंदर यादव के साथ जो कांड हुआ था, कुछ उसी की पुनरावृत्ति है। जैसे पुष्पिंदर यादव ने पुलिस वालों को हफ्ता देने से मना कर दिया था तो उसकी हत्या कर दी गई थी और पुलिस के संरक्षण में ही उसका दाह संस्कार कर दिया गया था। यहाँ भी उसी तरीके का कांड है कि जो इनके फादर थे बच्ची के, उनसे पुलिस वाले दबाव बना रहे थे और फादर के ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए हुए थे। फादर जिले में नहीं था तो इनके घर पे पुलिस वाले गए और ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया। और इसके बाद पुलिस ने अपने संरक्षण में ही उस बच्ची के साथ उस बच्ची का दाह संस्कार किया। पुलिस की जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो अभी तक उजागर नहीं हुई है। इसमें कई संगठन हैं, हम लोग भी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये लोग भी उस घटना पे जा रहे हैं अभी, और उसमें पुलिस प्रशासन पे पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ तक मैं कहता हूँ, जो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, या लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो जो तमाम तरीके की बातें कहते हैं, तो हम लोग उन पे दबाव बनाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए इनसे अपील करेंगे। देखिए, इस समय जो माहौल है शासन का और प्रशासन का, ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो जानबूझ के एक जाति विशेष को, या फिर हम ये कहें कि यादव जाति को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले जो चुनाव के नतीजे रहे हैं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उन नतीजों में मौजूदा सरकार को अगर सबसे ज़्यादा किसी जाति ने टक्कर दी है तो वो यादव जाति ने दी है। तो शासन प्रशासन मिलके इनके इरादों को तोड़ने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि देखिए साहब, चुनाव अलग चीज़ है, वो एक राजनीतिक प्रक्रिया है और वो चुनाव ख़त्म हो गया। अब इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार न्याय व्यवस्था पे ध्यान दे। सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे उन चुनावी वादों पे ध्यान दे, रोजगार की तरफ ध्यान दे, शिक्षा की तरफ ध्यान दे, जो व्यापार ठप्प हो रखे हैं उनकी तरफ ध्यान दे। इस समय बिजली संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है तो उसकी तरफ ध्यान दे। जो लड़की के पिता हैं वो जिला बदर हैं, तो उसमें कार्रवाई करने गई थी ना पुलिस? तो देखिए साहब, ऐसा है, पुलिस कार्रवाई करने गई थी उनके पिता के ऊपर, तो कायदे में पुलिस को उनके पिता के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो जिला बदर हैं तो उनको दूसरे जिस जिले में है तो वहाँ उनको ढूंढ के लाना चाहिए था ना पुलिस को। अब ये क्या हो गया कि साहब पिता नहीं मिल रहा है, तो जो मासूम बच्चियाँ हैं वो मासूम बच्चियाँ को आप इतना मारोगे कि वो जान से ही उनको अपना जान से ही हाथ धोना पड़े। ये किस तरह की न्याय व्यवस्था है कि अगर आप पिता को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो उसके परिवार वालों के साथ आप इस तरह की घटना को अंजाम देंगे? और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले शासन में भी, जो पिछला शासन था उसमें भी विकास दुबे का कांड आपने सुना होगा। विकास दुबे कांड में 36 लोगों को पकड़ा गया और उसमें 2-3 ऐसे मासूम बच्चे थे जिनकी हत्या की पुलिस द्वारा की गई थी, एनकाउंटर किए गए थे। तो ये इस शासन का
इस शासन की खूबी कह लो या कमी कह लो कि ये जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त को तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन उनके परिवार पे दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, परिवार को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, जब जो कि ये बिल्कुल भी मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। शरण देने का आरोपी मैं कैसे कह सकता हूँ, जब वो जिला बदर हैं और जो भी उनके ऊपर केस हैं, वो केस जो है वो पूरी तरीके से अभी केस स्पष्ट नहीं है, और कहा ये जा रहा है कि ये जो इसका बच्ची का फादर है वो बालू का आड़ती है, और पुलिस जो उसके हिसाब से ये कहना है कि पुलिस मुझसे हफ्ता वसूली कर रही थी, मुझसे रिश्वत मांगने की कोशिश कर रही थी, मैंने रिश्वत देने से मना कर दिया तो मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए। अब इसमें हकीकत क्या है? पुलिस अपना पक्ष रख रही है, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो भी इसमें घटनाक्रम हुआ है, लेकिन जान तो नहीं जानी चाहिए थी, जान तो गई है ना, और जान जो गई है तो उसके पीछे कोई ना कोई दोषी होगा। तो मेरा ये सरकार से आग्रह है कि जो दोषी है, दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एक न्यायिक प्रक्रिया है, उस न्यायिक प्रक्रिया के जरिए इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे आज का जो डिस्ट्रक्टिव मॉडल चल रहा है उसकी तरीके से नहीं होना चाहिए कि बुलडोजर से किसी का घर उड़ा दिया या फिर किसी का फर्जी इनकाउंटर कर दिया। जो न्याय व्यवस्था है, हम न्याय व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं और उसी के लिए हम अपील कर रहे हैं, और जो तमाम सामाजिक लोग हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, तो वो लोग भी इस तरह वहाँ पे घटनाक्रम पे पहुँच रहे हैं। इससे पहले प्रयागराज में भी एक इसी तरह की हत्या हुई थी, और उससे पहले लखनऊ की रहने वाली और वो अमेठी में पोस्टेड थी, एक रश्मि यादव करके सब इंस्पेक्टर थी, उसके साथ भी इसी तरीके की घटना हुई थी, जिसमें उसको रश्मि यादव की जो हत्या है उसको आत्महत्या में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि उसकी पुष्टि हो गई है और उसमें जो अभियुक्त हैं वो पकड़े गए हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जाति विशेष के लिए, तो मेरा आग्रह है सरकार से कि देखिए साहब, चुनाव को अलग रखिए, और जो एक राजा का धर्म होता है या फिर एक शासक का जो धर्म होता है कि आपको जाति और धर्म से ऊपर उठकर जो न्याय है, न्याय सबके लिए एक होना चाहिए, और जो न्याय का एक जो प्रक्रिया है, न्याय का जो एक तरीका है, आपको उसी तरीके को फॉलो करना है। फर्जी इनकाउंटर या जो बुलडोजर मॉडल आप चला रहे हैं, ये मॉडल देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए और शासन व्यवस्था के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि गले पे चोट तो है, लेकिन मृत्यु किस कारण हुई है इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। छुपाई जा रही है। हाँ। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उजागर नहीं किया गया और पुलिस के संरक्षण में उसकी लाश को, जो उसकी डेथ बॉडी थी, उसको जलाया गया पुलिस के संरक्षण में, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पहले भी करती हुई आई है। पहले भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी जो नाकामियां हैं, नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए इसी तरीके से कई बार, जो हाथरस का कांड देखो आप, उसमें क्या हुआ था, उसमें तो रात में जला दिया गया था। उन्नाव में घटना हुई, पुष्पेंद्र यादव का जो हत्याकांड हुआ था उसमें भी रात में जलाया गया था, हिंदू रीति रिवाज की अवहेलना करते हुए। अभी यहाँ पे चुनाव से कुछ दिनों पहले आपके बुलंदशहर में एक घटना हुई थी जिसमें लोधी परिवार की एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और पुलिस के संरक्षण में रात में उसका दाह संस्कार किया गया। तो ये इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक मॉडल निकला है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबा देते हैं और इनकी जो कारगुजारियां हैं या इनकी जो नाकामियां हैं वो जाहिर ना हो पाए, उस वजह से पुलिस संरक्षण में उसका दाह संस्कार कर देते, क्योंकि बॉडी अगर जल गई तो उसके साथ सबूत भी मिट जाएंगे। अब ये देखने वाली बात है, पहली प्रथम दृष्टता जो पुलिस अधिकारी का बयान आया था उस बयान में और जो अब हो रहा है बहुत फ़र्क है। पहला जो बयान आया था वो बयान ये कह रहा था कि इन्होंने आत्महत्या की है और जो घरेलू हिंसा हुई है और आपसी इनका काम हुआ है। फिर जब उसके बाद जो उसकी छोटी बहन का बयान आया, छोटी बहन के बयान के बाद ही पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और चारों तरफ से सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल हुई। वो वीडियो वायरल हुए, बच्ची के जो घायल स्थिति में जो वीडियो आ रहा था वो वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पे। जब ये खबरें चलने लगी तो पुलिस को बैकफुट पे आके अब मजबूर होना पड़ा है कि अब उसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि मीडिया कर्मी और सोशल मीडिया के द्वारा शासन प्रशासन पे कितना दबाव बनाया जाता है
है। अगर दबाव बनाने में हम लोग कायम रहे तो जैसे हाथरस पीड़िता को न्याय मिला था, हो सकता है इस बच्ची को भी न्याय मिल जाए। और अगर दबाव बनाने में हम लोग नाकाम रहे तो आप निश्चिंत रहिए, इस बच्ची को भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पीड़ित का परिवार अभी भी न्याय के लिए गुहार कर रहा है। कुछ तिवारी मारा जाता है पुलिस की गोली से या पुलिस कस्टडी में, 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सरकारी नौकरी दी जाती है, क्या लग रहा है यादव फैमिली से एक बच्ची की मृत्यु हुई है? भाई देखिए, ये हमारे प्रदेश की विडंबना है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तब से ये लोग जाति और धर्म को देखकर न्याय कर रहे हैं और जाति और धर्म को देख के ही मुआवजे देने का काम किया जा रहा है। और मैं बार बार इस बात को आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि राजधर्म ये नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का ये धर्म नहीं है कि आप जाति देखकर किसी को मुआवजा दें या जाति देखकर किसी के साथ न्याय करें। राजा के लिए या मुख्यमंत्री के लिए या शासक के लिए हर जाति का, हर धर्म का और हर तबके का, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, न्याय बराबर होना चाहिए। तो इसमें भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये देख के न्याय ना दिया जाए कि यादव की बेटी मरी है और ये देख के न्याय ना दिया जाए कि जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है, वो ठाकुर है या क्षत्रिय है या मुख्यमंत्री की जाति से आता है। जाति और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी उम्मीद है और जो पीड़ित लोग हैं, पीड़ित परिवार है, उनको पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये प्रदेश के लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बातें होगी। सर, जो अखिलेश यादव हैं वो कोई खुलकर नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर अभी तक। अब देखिए, ये उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, वो इस पे क्या बयान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हालांकि पार्टी के लोग वहाँ पहुँचे हैं, जो प्रवक्ता हैं मनोज सिंह काका, वो वहाँ पे पहुँचे हैं और दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अखिलेश जी ने शायद ट्वीट किया है, ट्वीट मैंने देखा है, अखिलेश जी का ट्वीट आया है। अब वो घटना पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे, ये अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। हो सकता है, उन्होंने पहले भी कहा था कि वो ईद के बाद वो निकलेंगे, तो अब हो सकता है वो पहुँचे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इसमें विरोधी पार्टियों की भी, जो विपक्षी दल है, उनकी भी कहीं ना कहीं निष्क्रियता है। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष को अपनी भूमिका ईमानदारी से निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, जितने भी विपक्षी दल हैं, उसके कम से कम मैं कह रहा हूँ टॉप लीडरशिप अगर वहाँ नहीं पहुँच रही है, टॉप लीडरशिप अगर नहीं पहुँच रही है, तो जो क्षेत्र के नेता हैं, क्षेत्र के नेताओं को जाना चाहिए, थाने चौकी पे जाम लगाना चाहिए, वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए, वहाँ धरना देना चाहिए, जिला मुख्यालय पे बैठ जाना चाहिए। फिर विपक्ष का क्या काम है? और विपक्ष चुनाव, सिर्फ आप चुनाव में आके, चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले आके आप चाहते हैं कि जनता आपको वोट दे दे और इस समय जनता परेशान है, तो आपकी कुछ भूमिका नहीं बनती है। तो जितना इस समय सत्ता पक्ष दोषी है, उतनी बराबर भूमिका में या उतना ही दोष इस समय विपक्ष का भी है। सर, जो प्रियंका गांधी चुनाव में आते हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज एक लड़की की मृत्यु हो गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पे उनको भी पहुंचना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है उसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। अब देखिए, अब वो समय नहीं रहा है कि आप पार्ट टाइम राजनीति करें, कि चुनाव से 2 महीने 3 महीने पहले आप आ गए और आपने आके बिगुल फूंक दिया और जनता आपको वोट दे देगी। अब राजनीति का दौर बदल चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो पुराना दौर आ गया है, जो बाबा साहब और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समय का दौर था, जयप्रकाश जी नारायण जी के समय का दौर था, कि ज़मीन पे जो बराबर रहेगा, 12 महीने रहेगा, 7 दिन रहेगा, 24 घंटे रहेगा, जनता उसी को वोट देगी। और वही दौर फिर से आ गया है। तो विपक्ष की भूमिका इस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और विपक्ष को इस समय सक्रिय रहने की ज़रूरत है।